सागर जिले का सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन वृंदावन बाग मठ की मठ मंदिर में रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति और आस्था का सरोवर देखने को मिला। आज रामनवमी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया और भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव पर मंदिर में भव्य महाआरती संपन्न हुई। इस दौरान भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। नमस्कार। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर हमारी नेशन मिरर की टीम लगातार वृंदावन बाग मठ में मौजूद है और यहाँ पर रामनवमी को भगवान ठाकुर जी की भव्य आरती का भी आयोजन किया गया और लगातार जो भगवान जगन्नाथ जी के लिए मालपुआ का भोग लगता है वह भोग का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन भगवान रामचंद्र के प्रादुर्भाव का प्रतीक है और सत्य, मर्यादा, धैर्य, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा है। हमारे महामंडलेश्वर के द्वारा लगातार निरंतर विकास की गति यहाँ पर देखी जा रही। हम उनसे भी चर्चा करेंगे, कुछ धर्म के जो महत्व प्रश्न हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि रामनवमी पर वास्तविक आध्यात्मिक महत्व क्या है, रामनवमी का वास्तविक आध्यात्मिक महत्व क्या है। हमारे साथ में महामंडलेश्वर जी, क्या कहेंगे पंडित जी? सर्वप्रथम वृंदावन बाग मठ में आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आज बड़े ही पावन महामहोत्सव श्री राम जन्म महाप्रकट महोत्सव के अवसर पे इस पावन भूमि श्री दो वृंदावन बाग मठ में आपका आगमन जो हुआ है, और बड़ा ही अनुकरणीय प्रश्न जो आपने रखा है कि श्री राम जन्म और उसका महत्व और महोत्सव। तो श्री राम कण कण के आधार हैं, संस्कृति और सभ्यता के आत्मसात बिंदु हैं। आत्मचेतन परमात्मा का ये परमात्मा रूप में पुरुषोत्तम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। आज नवमी पक्ष शुक्ल पक्ष की आज की नवमी तिथि में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव पुरुषोत्तम के रूप में इस पृथ्वी पर हुआ है। तो मानवीय संस्कार और संस्कृति के लिए जो ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं, विभिन्न लीलाओं के माध्यम से मानव में संस्कार कैसे होना चाहिए, मानव की जीवन शैली क्या होना चाहिए, इस धरातल पे मानव का अंतिम ध्येय और परम उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन सब लीलाओं के माध्यम से ठाकुर जी ने अपनी चरितार्थ लीलाओं में दर्शन कराया है। और उनका अनुसरण करके मानव या जीवात्मा अपना परमार्थ के लिए कर्म करते हुए इन्हीं सब पहलुओं के लेकर ये वैदांतिक सिद्धांत है। रामनवमी महोत्सव जो मनाया जाता है, तो प्रत्येक कल्प में ठाकुर जी का प्रवास है और प्रत्येक कल्प में राम है। तो राम आज हमारे हृदय में है और हमारे संस्कार में है और हमारी संस्कृति में है। महंत जी, भगवान श्री राम जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? राम कथा जो है ये जीवन कथा है। जब परमात्मा की एक अनुकरणीय अनुपम कृति मानव जब उसकी सृष्टि से रचना में हुई है, तो उसको कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं कि आपका प्राकट्य जो हुआ है, आपका जो जीवन धारण कराया गया है, उन किस सिद्धांतों के तहत आपको जीवन यापन करना है। और कतिपय वेदांतिक सूत्र ये कहता है और हमारी आध्यात्मिक सनातनी परंपरा भी यही कहती है कि आज हमें संस्कार और संस्कृति मिली कहाँ से है। तो स्वयं ठाकुर जी ने अवतरण लेके हमें मानवीय अवतरण में कैसे पारिवारिक संदेश, अपने कर्तव्य निष्ठता का पारायण करते हुए, पालन करते हुए हम ठाकुर जी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यही संदेश ठाकुर जी ने अपने अवतरण में दिया है। आज अपने निजी स्वार्थ से परे होके हमें अपने पारिवारिक परिवेश, देश की प्रवृत्ति और अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को देखते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। यही ठाकुर जी के कर्म से हमें सिद्धांत मिलता है और उनकी लीलाओं से हम उनका अनुकरण करते हैं और चिंतन करते हैं। रामनवमी की जो परंपरा चली आ रही है, यह कब से शुरुआत हुई है? ये मठ परंपरा जो है श्री देव वृंदावन बाग मठ, रामानंदी परंपरा, दिगंबर अखाड़ा, ये स्थानों पे जो है
श्री देव जानकी रमण की स्थापना जो है प्रत्येक स्थानों पे जहाँ भी स्थापना है मंदिरों में ठाकुर जी की, तो रामनवमी की मठ परंपरा विगत प्राचीनता से ही है और बड़े धूमधाम और आनंद उत्साह से मनाया जाता है। तो ये प्राचीनता जब से स्थान की स्थापना है, यहाँ नहीं सभी जगह भूमंडल पे जहाँ भी स्थानों की स्थापना है तो रामनवमी महोत्सव बड़े धूमधाम अति उत्साह से मनाया जाता है। संस्कृति के जनक हमारे आधार पुरुषोत्तम राम हैं, उनका ये जो कृत्य और कार्य है तो मानव के लिए है, संस्कारों के लिए है, संस्कृति के लिए है और सनातन के लिए है। तो सनातनियों की अभी तो सनातनी क्या भूमंडल पे राम का जो जयकार घोष हो रहा है वो संस्कारों का हो रहा है, मर्यादाओं का हो रहा है। और इन्हीं मर्यादाओं का पालन करते हुए हमें अपने परिवार और राष्ट्र की रक्षा करते हुए यही संदेश देता है। ये उत्सव भी यही संदेश देते हैं। उत्सव के पीछे भी उद्देश्य यही होता है कि मानव के जीवन में आनंद कैसे आए। तो इन्हीं आनंद के प्रथम भगति साधु कर ठंडा इसी है कि सारी संस्कृति जो है सब आनंद के लिए है, आनंद के देने के लिए है। पंडित जी, लगातार आप जब से आपने महामंडलेश्वर का पदभार यहाँ पर ग्रहण किया है तभी से लगातार जो यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर था उसको विकास में भी गति मिल रही है और लोग बाग श्रद्धालु आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। और आपकी क्या इच्छा है कि वृंदावन बाग को किस तरीके से ढाला जाए? सर्वप्रथम तो ये है जहाँ आप आए हैं आज वो श्रीदेव वृंदावन बाग मठ है और हमारी जो सनातनी परंपरा है उसमें मंदिरों की स्थापना है, मठों की स्थापना है, आश्रमों की स्थापना है, ये विभिन्न है। तो ये मठ है तो उत्तर और मध्य भारत का विशिष्ट मठ है। तो मठ की जो संप्रदा है, तो मठ की जो वैभव है, तो ये पूरे सनातनी परंपराओं का उद्घोषक है और सारी परंपराओं को इसका निर्वहन करना, इसका दायित्व करना या मठ परंपरा में जो भी यहाँ पर मान व्यवस्था होती है उनका निर्वहन करना ही पड़ता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं और हमारे पूर्वाचारों के माध्यम से भी समय समय पर इस मंदिर के विकास कार्य में महती योगदान रहा है, अनुकरणीय योगदान रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मैं द्वारका प्रसाद सिंह तोमर, यहाँ सागर में इस मठ को लगभग 60-70 वर्ष से देख रहा हूँ और यहाँ पर जो संत परंपरा, यहाँ की महंत परंपरा, यहाँ पर राम अपने महंत हरिभजन दास जी, उसके बाद हमारे श्याम बिहारी दास जी और वर्तमान में हमारे महंत नरहरि दास जी यहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं। और महंत नरहरि दास जी के समय में जो इस मंदिर का विकास हुआ है, यहाँ का आप देखेंगे मंदिर उन्नयन का कार्यक्रम, मंदिर विकास का कार्यक्रम, चारों तरफ परिक्रमा का, यह एक यहाँ पे मात्र कल्पना मात्र थी कई वर्षों से जो उन्होंने यहाँ पे चरितार्थ और हम लोगों को दृश्य के रूप में दिखाया है। उन्होंने बहुत ही लगन से यहाँ पर जो काम किया है, ये पूरे सागर वालों के लिए एक विशेष अनुभूति हो रही है। हम सब लोग भी यहाँ आकर देख कर के अभिभूत होते हैं कि ऐसा विकास कार्यक्रम लगातार जो चलता रहे तो हमारे सागर के जो भक्तगण हैं उनकी पक्का के यहाँ के जो संस्कार हैं उनकी आत्मा को भी बहुत ही शांति मिलेगी, यहाँ के विकास को देख कर के प्रसन्नता होगी। आज जो रामनवमी के अवसर में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये प्रतिवर्ष यहाँ पे लगातार हो रहा है। बहुत ही उत्साह और उमंग से ये त्यौहार रामनवमी का मनाया जाता है। हमारे महंत जी यहाँ पर आज के दिन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं, सभी लोगों को प्रसादी वितरण है। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, सभी लोगों को यहाँ पे भोजन सामग्री की ऐसी व्यवस्था है कि सब लोग प्रसादी और आनंद का अनुभव करते हैं। और भी हमारे साथ विप्र समाज के भी और हमारे जो मानव अधिकार आयोग है उनके जिला महासचिव भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हम उनसे भी जानेंगे कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं सभी जनमानस से यही कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए बनकर के आए कि हम सबको मर्यादाओं सिखाने के लिए आए। यदि हम सब अपनी मर्यादाओं में रहेंगे और हम अपने परिवार का, हमारे भी समाज का और हमारे देश का मर्यादाओं में रह कर के यदि अच्छा कार्य करेंगे तो जिससे हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करेगा। और आज यहाँ वृंदावन बाग मठ में आप देख रहे हैं कि महाराज जी ने जब से पदभार ग्रहण किया है तो हमारे महाराज जी ने यहाँ का चहुमुखी विकास किया है।
महाराज जी ने एक एक इंच भूमि में कैसे यहाँ सजावट होती है, कैसे यहाँ पर एक एक चीज़ सजाई जाती है। महाराज जी बिल्कुल ऐसे 24 घंटे आत्मचिंतन में लगे हुए हैं और यहाँ पर एक एक इंच जगह को कैसे महाराज जी विकास करते चले जा रहे हैं। और आज पहले 1-2 दरवाजे थे हमारे यहाँ पर मंदिर में, आज 4 दरवाजे चहुमुखी और विकास जैसे 4 मुख चतुर्भुज दरवाज़ा हो गया है। तो आज मंदिर बहुत विशाल रूप ले रहा है, बहुत भव्य रूप ले रहा है। यह मंदिर जो है देश विदेश में विख्यात होने जा रहा है। यहाँ पर देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज वृंदावन बाग मठ इतना बड़ा विशाल रूप ले रहा है और जो जगह आप इस तरफ देख रहे हैं रोड साइड पर, वहाँ पर महाराज जी का बहुत अच्छा प्लान है और बहुत अच्छे तरीके से महाराज जी इसको सजा रहे हैं और जिससे कि हमारे भक्तों के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए कहीं कोई इतनी सी दिक्कत ना हो, ऐसा महाराज जी का संकल्प है। और यही हम सब चाहेंगे कि हम सब मिलकर के महाराज जी का साथ दें, जिससे हमारा भगवान का साथ होगा। भगवान भी यही चाह रहे हैं, महाराज जी भी यही चाह रहे हैं, भक्त भी यही चाह रहे हैं। बोलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय। लगातार यहाँ पर वृंदावन बाग में विकास कार्य हो रहे हैं और भव्य निर्माण के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो महामंडलेश्वर हैं महंत नरहरि दास जी महाराज, इनके द्वारा लगातार यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए के निर्माण विकास कार्य करवाए गए हैं और बहुत अच्छा सुंदर मठ यहाँ पर और निर्माण हो रहा है। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम के आदर्शों को लेकर। तो क्या युवा पीढ़ी वाकई में आज की युवा पीढ़ी भगवान राम के आदर्शों पर चल रही है? क्या घर घर आज भी रामायण का वाचन और गायन होता है? हम भी जानेंगे, हमारे साथ और भी साधु संत हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा केसी चौराहा तिवारी जी ढाना वाले। पंडित जी क्या कहेंगे आप? मैं करीब इस मंदिर से 35 से 40 वर्ष के बीच से जुड़ा हुआ हूँ। इस बीच में मैंने देखा है कि जो मानस सम्मेलन शुरू हुआ था वो हरभजन दास जी के उसमें हुआ था और अपने श्याम बिहारी दास जी महंत जी ने ये शुरू किया था और इसका पूरा मंदिर का पुराने मंदिर से नया मंदिर जीर्णोद्धार जो किया वो श्याम बिहारी दास जी ने किया और उनके अनुराग श्री नरहरि दास जी ने जब से प्रभार संभाला है तब से ये मंदिर या मठ उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और हम सब लोग इसमें सहभागिता भी निभाते रहते हैं। जब जब उनका आदेश होता है उनके पालन के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सदा उनके चरणों में हम लोगों का भाव समर्पित रहता है कि उनने जो आदर्श स्थापित किए हैं हम लोग उस पर चल कर दिखा सकें। ऐसी मंगल कामना के साथ रामनवमी हम लोग मना रहे हैं। रामनवमी पर लगातार भव्य आयोजन किया जा रहा है, लेकिन हम फिर बात करेंगे क्या रामायण, क्या राम जी के आदर्शों पर लोग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? और भी संत समाज और भी अन्य लोग हमारे साथ हैं। पंडित जी क्या कहेंगे आप? क्या रामचंद्र जी के आदर्शों पर युवा पीढ़ी चल रही है? क्या घर घर रामायण हो रही है? क्या आप शिक्षा देना चाह रहे हैं युवा पीढ़ी के लिए? सर्वप्रथम सभी जो हमारे साथी हैं और जो भी दर्शक हैं उन सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राम जी का प्रकटोत्सव, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक जैसे आपने कहा कि रामायण की शिक्षा को लेके विगत कुछ दिनों में परिवर्तन आया है। मुझे याद है जब मैं बचपन में था तो स्कूलों में एक चैप्टर होता था जिसमें रामायण की कुछ चौपाइयाँ होती थी, कुछ प्रसंग होते थे और पढ़ाए जाते थे हम लोगों को। समय के बदलते समयांतर में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वो चीज़ें रामायण जो हमारे पाठ्य पुस्तकों में थी वहाँ से ये हटाई गई हैं। तब से एक यूँ कहना चाहिए कि डाउनफॉल शुरू हुआ है हमारे सनातन का, हमारे धर्म का। सरकार को अभी तो वर्तमान में सनातन के समर्थक सरकार है तो उनको चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों में हमारे रामायण को सम्मिलित करें, रामचरितमानस को सम्मिलित करें, ताकि हमारे नए बच्चों में ये उत्सुकता पैदा हो कि वो जानें कि आखिर ये हम पढ़ क्या रहे हैं। जब हम एक छोटी सी चीज़, एक छोटी कहानी जानते हैं तो हमें लगता है हम विस्तार से उसको जानें। तो यदि हम ये शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका उस तरफ रुझान बढ़ेगा और उनको ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसी ही हमारी परंपरा हमें घर में शुरू करनी चाहिए। बहुत पहले
कॉमिक्स पढ़ते थे जब हम लोग बचपन में, तो उसमें रामायण महाभारत के कॉमिक्स आते थे, हम लोग पढ़ते थे, हम लोगों को कहानियाँ ज्ञान मिलते थे। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, मोबाइल में, लैपटॉप में, टेलीविज़न में लगे हुए हैं। ये हम अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि हम उनको अपनी पुरानी परंपराओं, अपनी पुरानी कहानियाँ, पुराने जो अपने ग्रंथ हैं उनसे परिचय कराएं, उनकी छोटी छोटी कहानियाँ उनको सुनाएं, उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा करें। यदि वो उत्सुकता हम उनके अंदर पैदा कर पाते हैं तो आने वाली पीढ़ी निश्चित ही इन सब ग्रंथों से सीखेगी।